हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बाय नीरज राजपूत स्किल एंड जॉब्स नॉलेज में। तो दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नई और लेटेस्ट वीडियो लेकर आ गया। जो एसी होता है उसकी जो कैपेसिटी होती है वो टन में मापते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता है कि टन का क्या मतलब होता है और एसी को हम टन में ही क्यों मापते हैं। एसी में टन का क्या मतलब होता है, इसी पर आप लोगों को आज मैं बताऊँगा कि टन क्या होता है और एसी की जो कैपेसिटी है उसको हम टन में क्यों मापते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखें ताकि आप लोगों को पूरी और सही जानकारी मिल सके। तो वीडियो शुरू करते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं आज की वीडियो। मतलब होता है जो एसी हमारे घरों में लगा होता है उसकी जो कैपेसिटी होती है उसको हम टन में मापते हैं, और आखिर टन में ही क्यों मापते हैं ये भी बताऊंगा। और टन का क्या मतलब है वो भी आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करूंगा। जब भी आप लोग कहीं भी जाते हैं किसी शॉप पर एसी खरीदने के लिए, तो आप लोगों से कहता है कि आप लोग कितने टन का एसी चाहिए। तो आखिर ये टन है क्या और आप लोग इसको समझ कैसे सकते हैं, आप लोग इसको कैसे समझेंगे और दूसरे को कैसे समझाएंगे। तो हम सबसे पहले इसकी डिफिनेशन की बात करते हैं। डिफिनेशन है, एक टन प्रति टन एक दिन में 32 फ़ारेनहाइट पर एक टन बर्फ को पिघलने के लिए आवश्यक ऊष्मा के अंतरण को टन ऑफ रेफ्रिजरेशन कहते हैं। तो कहने का मतलब है, जैसे कि हम मान लो हमारा एक टन का एसी है और जो एक टन की बर्फ़ है, तो जो एक टन की बर्फ़ है जितना कूलिंग इफेक्ट देगी उतना ही हमारा एक टन का एसी देगा। तो आप लोग इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, इसको आप लोग अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए ये एक कमरा है और इसमें हमने एक टन आइस को रख दिया। तो जो ये आइस है, और जब इस कमरे में हम आइस को रखेंगे और ये आइस क्या होगी, उस कमरे की हीट को एब्जॉर्ब करेगी और क्या होगी कि वो ठोस से लिक्विड में चेंज होगी। मतलब जैसे ही कमरे की हीट को एब्जॉर्ब करेगी, और तो क्या होगा जब हम किसी कमरे में क्या होगा आइस को रखेंगे तो क्या होगा, उस कमरे की हीट को जो होगी आइस एब्जॉर्ब करेगी और जो होगा कि पिघलेगी, मतलब ठोस से लिक्विड में चेंज होगी। तो जो एक टन का आइस पिघलेगा और कमरे को ठंडा करेगा, तो जो एक टन का आइस है कमरे को जितना ठंडा करेगा उतना ही क्या होगा कि जो एक टन का एसी है वो भी उतना ही उस कमरे को ठंडा कर देगा। तो इसको हम बर्फ़ से ही कंपेयर क्यों करते हैं, इसको टन में ही क्यों करते हैं, क्योंकि पुराने ज़माने में क्या होता था कि इस प्रकार से एसी या फ्रिज नहीं थे। तो क्या होता था कि जो नेचुरल आइस थी उसी द्वारा खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखा जाता था। इसलिए इस जो एसी होता है उन सबको हम लोग क्या करते हैं, इसकी कैपेसिटी को टन में ही रखते हैं। तो जो कमरे की हीट को रिमूव करेगी आइस, तो इस हीट को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कितनी हीट को रिमूव कर दिया, 1 घंटे में या फिर 2 घंटे में। तो जो बर्फ़ है, जो बर्फ़ ठोस से लिक्विड में चेंज हो रही है, तो उसको आप लोग कैसे काउंट करेंगे कि कितनी कमरे से हीट को कितनी कमरे की जी जब जो जो कमरे की हीट है उसको कितनी हीट को बर्फ़ ने रिमूव कर दिया है। तो जब जब बर्फ़ है जो ठोस से क्या होगी कि लिक्विड में चेंज होगी, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट तो किस प्रकार से रिमूव करेंगे, तो जो आइस की लेटेंट हीट होती है वो एमकेएस सिस्टम में, एफएस सिस्टम में और एसआई सिस्टम में अलग अलग होती है। तो हम आप लोगों को तीनों यूनिट में दिखाएंगे कि किस प्रकार से आप लोग हीट को काउंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एफईएस सिस्टम में। तो एफईएस सिस्टम में जो बर्फ़ की लेटेंट हीट होती है वो होती है 144 बीटीयू, और एक टन इक्वल होता है 2000 पाउंड्स। जो वेट होगा एक टन इक्वल बराबर 200 पाउंड्स वेट होगा बर्फ़ का, और जो इसकी लेटेंट हीट होगी वो क्या होगी 144। तो जैसे कि मान लो हमको एक दिन का निकालना है, तो हम 2000 गुणे 144 कर देंगे तो 2,88,000 बीटीयू पर डे आ जाएगा। और इसी प्रकार क्या करेंगे हम लोग, अगर यदि हमको पर घंटे का निकालना है कि एक घंटे में कितनी कूलिंग इफेक्ट दे रही है एसी हमारी, तो उसको क्या करेंगे हम
24 से भाग दे देंगे तो एक दिन का निकल आएगा 12,000 BTU, मतलब सॉरी 1 घंटे का निकल आएगा 12,000 BTU। इसी प्रकार हम यदि पर मिनट का निकालना है तो इसको 60 से भाग देंगे तो 200 BTU आ जाएगा पर मिनट। और इसी प्रकार पर सेकंड का निकालना है तो 60 से भाग दे देंगे 3.3 BTU पर सेकंड आ जाएगा। इसी प्रकार देख लेते हैं हम लोग एमकेएस सिस्टम में। तो एमकेएस सिस्टम में जो आयस का वेट होगा 1 टन इक्वल टू 900 kg, और इसकी जो लेटेंट हीट होगी वो होगी 80 कैलोरी पर kg। तो जैसे कि हमको एक दिन का निकालना है तो हम 80 से भाग देंगे 900 को तो 72,000 कैलोरी पर डे आ जाएगा। और इसी प्रकार क्या करेंगे हम, यदि हमको 1 घंटे का निकालना है तो 24 से भाग देंगे। उसी प्रकार यदि मिनट का निकालना है तो 60 से भाग देंगे। उसी प्रकार यह सेकंड में निकालना है तो हम 60 से भाग देंगे। तो जो ये 72,000 जो कैलोरी है ये हीट है, तो 72,000 कैलोरी क्या करेंगे एक दिन में रिमूव कर देंगे। इसी प्रकार हम लोग घंटे का और मिनट का निकाल सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम लोग एसआई सिस्टम में। तो एसआई सिस्टम में जो बर्फ की वैल्यू रहेगी वो 1 टन इक्वल टू 907 kg, और जो इसकी लेटेंट हीट रहेगी वो रहेगी 335 किलो जूल पर kg। तो इसको एक दिन की निकालने के लिए हम लोग 907 इंटू 335 कर देंगे तो क्या आ जाएगी 3,03,845 किलो जूल पर डे। और इसी प्रकार यदि हमको घंटे का निकालना है तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 12,660, और इसी प्रकार पर मिनट में निकालना है तो 211 पर मिनट, और इसी प्रकार यदि पर सेकंड में निकालेंगे तो 3.5 किलो जूल पर सेकंड। यदि इसको हम लोग किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे तो 1 किलोवाट 1 टन इक्वल टू होता है 3.5 किलोवाट। तो आप लोगों को टन ऑफ रेफ्रिजरेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं फिर से आप लोगों को रिपीट करके बता देता हूँ कि जो 1 टन बर्फ होता है वो जब पिघलेगा तो जितना कूलिंग इफेक्ट देगा उतना ही आपका जो 1 टन का एसी है वो कूलिंग इफेक्ट देगा। तो इसीलिए जो एसी होता है उसकी जो कैपेसिटी होती है कर पाएंगे। तो आप लोग का फिर भी कुछ डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम, तो आप लोग हमको कमेंट कर सकते हैं। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।